नमस्कार, स्वागत है एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पार्टी ने आज देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति दी थी। बावजूद इसके पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता आक्रामकता के साथ देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर आज सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान राहुल, प्रियंका समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान हिरासत में लेने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी। और ये देखिए 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो 10 तस्वीरें हैं जो आज देश भर से हमको देखने को मिली हैं। तमाम कांग्रेस के नेता आज सड़कों पर उतरे और काले कपड़ों में नजर आए। दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। कई और बड़े नेता थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पार्लियामेंट के बाहर भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए थे। इसके अलावा देश भर में आज प्रदर्शन हुए हैं कांग्रेस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गैस सिलेंडर को लेकर भी प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का कहना है कि तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसके चलते देश में आवाज उठाना जरूरी है और आम जनता की आवाज बनकर कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है। अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर रही थी। मार्च भी निकाला गया और उसके बाद में नारेबाजी भी हुई है। राहुल और प्रियंका धरने पर भी बैठे थे। सिलेंडर को लेकर भी प्रदर्शन किया है। राहुल और प्रियंका को हिरासत में भी ले लिया गया और पुलिस के साथ कितनी गुत्थम गुत्था हुई थी वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 अलग अलग तस्वीरों से हम आपको आज पूरे दिन भर की ये घटनाएं दिखा रहे हैं। किस तरह से ये प्रदर्शन इसे सफल बनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी ने के खिलाफ आवाज उठाने की पुरजोर कोशिश आज कांग्रेस ने की है। और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन। I mean, we'll try and go, we'll keep trying go. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. और महंगाई को लेकर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देती क्योंकि सरकार के मंत्रियों के पास काफी पैसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं। उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं? और दिल्ली में प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे
तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? इतना सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। दूसरी ओर जो उससे पहले का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं भ्रष्टाचार को छिपाने के। और अब बात करेंगे ममता बनर्जी की। 4 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आई हुई हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरान सीएम ममता ने पीएम के साथ अपने राज्य के लिए जीएसटी बकाया जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने 1,09,68 करोड़ रुपए के बकाया फंड का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि ममता की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब ईडी ने ममता सरकार में रहे कद्दावर नेता और टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। वो शिक्षण भर्ती घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। ममता बनर्जी 7 अगस्त को नीति आयोग की एक बैठक में भी शामिल होने वाली हैं। विपक्ष के नेताओं से भी वो मिल सकती हैं।